नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सबका डेली बेसिक नॉलेज में। और मैं साधना आज नई जानकारी के साथ आई हूँ। और आज का क्लास हमारा है विज्ञान से संबंधित। आज थोड़ा बड़ा होगा क्लास, 5 मिनट या 6 मिनट, 10 मिनट भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पढ़ाऊँगी और विथ एक्सप्लेन करके। और ध्यान दीजिएगा, और इम्पोर्टेंट लगे तो नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने टाइप भी किया है और बुक से भी कुछ पिक्चर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को परकिरण, डिस्पर्सन। ठीक है, परकिरण हिंदी में हो गया, डिस्पर्सन अंग्रेजी में हो गया। कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेते डिस्पर्सन होता क्या है, परकिरण क्या है। परकिरण तो जल्दी समझ में भी नहीं आता है। तो परकिरण क्या है, परकिरण कैसे, किसे कहते हैं, यहाँ पे ये हम कट कर देंगे, एक्स्ट्रा लग गया है तो ये कटा है। ठीक है, ये कटा हुआ है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन कैसे होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब आगे हम बताते हैं कि प्रकीर्णन होता कैसे है और किसे कहते हैं। फल और बीजों के बिखरने के बाद जो नया पौधा निकलता है उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, और वर्षा ऋतु में हम जगह जगह देखते हैं अनेक छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, उगे हुए देखते हैं। ये पौधे कैसे उगाएं, कभी सोचा आप लोगों ने कि पौधे कैसे आ गए। फलों के बीज होते हैं, पके हुए फलों के बीज जब भूमि पर बिखर जाते हैं तो उनके नए पौधे उग आते हैं। फलों के बीज जब भूमि पर बिखर जाते हैं तो उनके नए पौधे उगाते हैं। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट में है और सारी बातों का एक निचोड़ है। फलों और बीजों का बिखराव प्रकीर्णन कहलाता है। किस तरह होता है ना, बिखराव प्रकीर्णन कहलाता है। या क्वेश्चन मार्क लगा है बट अब इसका आंसर लिख सकते हैं, फलों और बीजों का बिखराव प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। हम प्रकीर्णन होता कैसे है, प्रकीर्णन होता कैसे है, पौधे कैसे निकलते हैं, और नदी, तालाब, दीवारों पे कैसे पौधे निकल आते हैं, ये सब चलिए बताते हैं आगे। वायु द्वारा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वायु द्वारा पौधे प्रकीर्णन हो रहा है। कुछ पौधों के बीज इतने हल्के और रोएदार होते हैं कि वे हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जैसे मदार, कपास, सेमल आदि, है ना। ये उड़ के चले जाते हैं दूसरे स्थान पर, जिससे उसके बीज गिर जाते हैं, फिर नया पौधा निकल आता है। कुछ पौधों के बीज पंखदार होते हैं, जैसे चिलबिल, चीड़। ये हवा में उड़कर दूर दूर तक चले बिखर जाते हैं और वहाँ पे भी नए पौधे निकल आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल द्वारा, अब यहाँ पे हम जल द्वारा बताएंगे। अब जल द्वारा नया पौधा कैसे निकल आता है। बहुत से बीज और फल पानी के द्वारा बहकर काफ़ी दूर चले जाते हैं। नारियल, जैसे नारियल, सेम, कमल, वाटर लिली आदि जल के द्वारा बह के चले जाते हैं, फिर किनारे पे रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो वहीं पे नया पौधा निकल आता है। वहाँ पे भी प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब नया पौधा निकल आता है ना। आगे देखते हैं। स्वयं फटने से कुछ फल पक जाने के बाद अपने आप फट जाते हैं, उनके बीज भूमि पर बिखर जाते हैं, जैसे मटर, सेम, भिंडी, गुलमेहंदी, आरंडी आदि, है ना। बिखर जाते हैं, फिर नीचे बिखर जाते हैं और वहीं से एक नया पौधा निकल आता है, वहाँ पे भी प्रकीर्णन हो जाता है। अब जंतुओं द्वारा देखिए, जंतुओं द्वारा नया पौधा कैसे निकलता है। कुछ बीज कटीले या हुक जैसी रचना वाले होते हैं, जैसे गोखरू, कनकौआ आदि। ये जानवरों के शरीर तथा हमारे कपड़ों में चिपक कर दूर दूर तक चले जाते हैं। इस प्रकार इनका बिखराव जंतुओं द्वारा होता है। जंतुओं द्वारा बिखराव हो जाता है तो काफ़ी दूर दूर तक वो पौधे पहुंच जाते हैं, वहाँ नया पौधा निकल आता है, वहाँ पे भी प्रकीर्णन हो जाता है। पक्षियों द्वारा, पक्षियों का भी बहुत भूमिका है नए पौधे उगाने में। यहाँ पे भी देखते हैं हम पक्षियों द्वारा। अक्सर हम दीवारों पे मकानों की छतों पर पीपल और बरगद के उगे हुए देखते हैं। इनका कारण क्या है, इनका कारण ये है कि बरगद, पीपल आदि के फलों को पक्षी खा लेते हैं, परंतु इनके बीजों को पचा नहीं पाते हैं। ये बीज उनके मल द्वारा बाहर आ जाते हैं और नमी पाकर अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार पशु भी फलों को खाकर उनके बीजों को प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। इस प्रकार होता है प्रकीर्णन। हमारा प्रकीर्णन ऐसे ही होता है।
हमारा क्या, जंतुओं का सॉरी। और चलिए देखते हैं। आज मैंने प्रकीर्णन समझाया, समझ में आया हो तो नोट बना लीजिएगा, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या गलती है और क्या पूछना है। हम आगे की क्लास में आपको पदार्थ पढ़ाएंगे, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद से थोड़ा बहुत नोट भी बनाया है और बुक से मैंने क्लिक किया है। बुक में पढ़ाई किए थे जब हम लोग क्लास 6 या 7th में होते हैं ना, उस टाइम हम लोगों को ये सारी किताबें पढ़ाया जाता था। जब हम लोग 6 7 में होते थे, पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो उस टाइम जो सरकारी किताब आती है ना, सरकारी स्कूल में, उस किताब में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप चाहो तो किताब भी देख के पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल इतना बिजी लाइफ है सबका कि किसी के पास टाइम ही नहीं है किताब निकाल के पढ़ने का। इसलिए मैंने उस सरकारी किताब से, सरकारी स्कूल के किताब से मैंने ये नोट्स बनाया है। मैंने खुद भी नोट्स बनाया है और आप लोगों को भी मैंने बताया। मैं नोट्स भी पढ़ाती, बट नोट लिखा हुआ हाथ से नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने डायरेक्ट बुक से ही पिक्चर ले लिया है और आप लोगों को बताया है। ठीक है, प्रकीर्णन समझ में आ गया। नया पौधा उगना, फलों के बीजों का बिखरना और नया पौधा उगना ही प्रकीर्णन कहलाता है ना। चलिए मिलते हैं हम दूसरे क्लास में नई जानकारियों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।